है लेकिन पे ये पहली बार ही मैं यहाँ आई हूँ। चलो भटूरे आ गए हमारे, ये रहे। हाय बोलो। ये भी तो खाओ, आलू आलू अच्छा है। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो छोले भटूरे पैक करने के लिए बोला हम लोग यहीं पे बैठ के खाएंगे कार में, एकदम साइड में कार लगाई हुई है। नॉनी तो गुलाब जामुन खा के आ गया, 2 लिए थे, एक इसने खाया, आधा मैंने खाया, आधा हस्बैंड ने। सुबह सुबह इतना मीठा खा के ना मुझे हैबिट नहीं है, इसलिए बहुत अजीब सा ही हो गया। छोले भटूरे का इंतजार हो रहा है, इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ पे, और वैसे भी खड़े होकर खाना है तो नॉनी खाने नहीं देगा, तो इसलिए हम लोग आराम से बैठ के यहाँ पर खा लेंगे। अभी आ रहे हैं, वहाँ पे इतने लोग खड़े हैं ना, इतनी लाइन लगी हुई है। छोले भटूरे, टिक्की, चाट और कचौरी, जलेबी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो फिर वही एक एक करके दे रहे हैं। बिंदी भी दूसरे कलर की लगाई है, तो काफ़ी दिनों के बाद लुक चेंज किया है अपना। नॉनी ले आया है जूस की बोतल, घर से ना काफ़ी दूर है लेकिन पे ये पहली बार ही मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ के बारे में मुझे पता था, हस्बैंड को भी पता था, उन्होंने कहा था कि अजंता में यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ। चलो भटूरे आ गए हमारे, ये रहे। ऑर्डर कर सकते हैं ना, जोमेटो से भी आ जाता है वैसे। तुम पीछे का वो इजी ऑन कर दो। यहाँ पे गर्मी से होने लगी, तो हम लोग ना घर जाके खाएंगे, क्योंकि भटूरे आने में इतना टाइम लग गया, पूरा आधा घंटा वेट करना पड़ा है हमें। अब हम थक गए, गर्मी भी हो रही है, इससे अच्छा अब हम आराम से घर जाके खाएंगे। क्या कह रहे हो? पैसे वापस दे रहे हैं, ऑर्डर लेट हो रहा है करके। ये तो दिक्कत हो रही है, यहाँ पे काफ़ी देर वेट करना पड़ा क्योंकि हम लोग इतनी दूर से आए हैं ना, इसीलिए अब खा के जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ रुके रहे हैं। सुबह सुबह ऑनलाइन ऑर्डर भी काफ़ी आते हैं ना जोमेटो वगैरह के, इसलिए उनको पहले दे रहे हैं, कस्टमर्स जो हैं उनके लिए लेट हो रहा है। हम लोग घर आ गए और फटाफट से अब गर्मा गर्म छोले भटूरे खाते हैं। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि छोले भटूरे हम लोग कार में बैठ के खाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतनी तेज़ धूप लगी और गर्मी होने लगी थी, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम छोले भटूरे लेके घर आते हैं और आराम से बैठ के खाएंगे। तो छोले भटूरे एकदम गरम गरम थे। बोलो। तो यहाँ पे प्लेट्स भी साथ में मिली हुई थी, तो फटाफट से इसी प्लेट में मैं सर्व करूँगी। साथ में आलू की सब्ज़ी थी, बहुत ही मसालेदार चटपटी सी, और भटूरे भी बहुत टेस्टी हो रहे थे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहे थे, बिल्कुल ऑयल नहीं दिख रहा था इसमें, और छोले तो बहुत औसम थे। तो टोटल हमारा आज का ब्रेकफास्ट जो है बहुत अच्छा रहा और बहुत मज़ा आया। मतलब काफ़ी दिन से सोच रही थी छोले भटूरे खाने हैं टेस्टी वाले, तो फाइनली आज वो खाने को मिले। कैसा बनोनी? ये ऐसे मुंह मत बनाओ, क्या हुआ? भटूरे भटूरे खाएंगे क्या? तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 बजे का। ब्रेकफास्ट हो गया था और इसके बाद नोनी और हस्बैंड जो है उनको नहाना था, तो वो नहाने के लिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अब इससे पहले यहाँ पे बेड बॉक्स ओपन करके मैंने अपना एक स्वेटर जो है वो निकाल लिया, क्योंकि घर जाने के लिए एक स्वेटर चाहिए था, वहाँ मौसम ठंडा है तो एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो निकाला। और साथ ही मैट्रेस प्रोटेक्टर अच्छे से झाड़ के, और बेडशीट भी मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगी। नोनी क्या करता है ना, कभी कभी ऐसे कहीं से भी भाग के आएगा, सीधा बेड के ऊपर आके कूदने लगता है और बेडशीट गंदी हो जाती है, तो इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी चेंज करते रहती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने न्यू बेडशीट बिछाती, बेड टाइडी अप कर दिया है, और फिर इस वाले रूम में झाड़ू नहीं लगाया था, यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया और फटाफट से अब मॉप करना स्टार्ट करूँगी। और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आई थी विशाल। हस्बैंड और नोनी घर पे ही थे, तो घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है विशाल मेगा मार्ट, तो यहाँ पे आ गई मैं। और सुबह सुबह यहाँ पे रश नहीं रहता है, अगर शाम के टाइम आती है ना बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है,
तो मैंने सोचा सुबह के टाइम पे ही जाके देख लेती हूँ। एक आध चीज़ें मुझे यहाँ पे देखनी थी और मुझे कुकिंग एप्रन लेना था। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैं यहाँ आ गई और यहाँ पे कुर्ती टॉप वगैरह भी देखने लगी थी। मन करता है ना कि देखने का कि क्या कलेक्शन आया है समर का नया। तो टॉप्स काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे थे और मैंने एक टॉप लिया भी है यहाँ से। अच्छा कलर आया था। कुछ कपड़े यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ की वो होते हैं ना प्राइस, वो थोड़े बाकी जगह से ठीक रहते हैं। लेकिन कुछ कपड़े काफ़ी ज़्यादा हल्के रहते हैं क्वालिटी वाइज। और यहाँ पे कुछ फुटवेयर्स भी देख रही थी मैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैरायटी बहुत सारी थी लेकिन बहुत ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे। तो बस थोड़ी देर देख के मैं वापस आ गई और एक आध चीज़ें मैंने ली, तो वो मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको। और घर आते ही फिर मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए थे कुकर में और दूध आ गया था, आज मॉर्निंग में आया था, तो वो भी बॉईल करके रख दिया था हस्बैंड ने। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम पहले आ गई थी वहाँ से, विशाल से। तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप, इतनी गर्मी हो रही है ना, बाहर निकला ही नहीं जा रहा। तो मैं गई और लेके आई सामान जो है। उसके अलावा फिर वहाँ से आके मैंने अपना गर्म कपड़े निकाले, कुछ नॉन किए गए, एक आध स्वेटर, बेड वगैरह ठीक किया, फिर चावल रखे, बर्तन रखे। तो काफ़ी सारा टाइम लग गया इन सब चीज़ से। सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ ये कुकिंग एप्रन, क्योंकि बहुत दिन से मैं देख रही थी और मेरी टी शर्ट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना किचन में, बर्तन धोते टाइम पे चाहिए था मुझे। तो ये वाला लेके आई हूँ। पीछे साइड से इस तरह से है, रबर का है और आगे से ये बहुत ही प्यारा सा पॉकेट भी बनी हुई है। तो ये 109 का मुझे मिला विशाल से। तो अगर एक कपड़े गंदे नहीं होंगे एटलीस्ट। और एक टॉप पसंद आया मुझे वहाँ पे, तो ये वाला लेके आई। ये वैसे नेवी ब्लू कलर है आई थिंक, लेकिन इसमें ब्लैक दिख रहा है, अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा सा। तो ये लेके आ गई मैं। और ये मुझे पड़ा है 299 का, 300 रुपये का मुझे मिला। नेवी ब्लू कलर है, ब्लैक नहीं है। उसके अलावा मुझे घर पे पहनने के लिए डेली वेयर बैंगल चाहिए थी। तो कड़े देख रही थी मैं, कड़े वही बेसिक से रेगुलर वाले जो मिलते हैं ना, कलर वाले, तो वो मुझे खास पसंद नहीं आ रहे थे। मैं सोचा हमेशा तो वो पहनती हूँ, तो इस बार मैं लेके आई हूँ इस तरह की बैंगल्स। बहुत ही प्यारी लग रही थी, साड़ी के साथ भी, सूट के साथ भी, और ऐसे ही घर पे भी आप वेयर कर सकते हो एक एक। तो ये 250 का वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे 230 लगाया और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, एकदम रियल गोल्ड लग रहे। तो एक एक पहनूंगी मैं घर पे, और मेटल के हैं ये, तो अच्छा लग रहा है एक एक बैंगल घर पे पहनने के लिए, क्योंकि हाथ पे पहनने के लिए ना कुछ था नहीं, और कड़े जो है मेरे टूट गए थे। तो 2 मैं ऐसे रख देती हूँ और 2 पहन लेती हूँ, तो अच्छे लग रहे हैं। अभी शादी में जा रही हूँ तो साड़ी के साथ पहनने के लिए भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं ये ले आई। तो ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी। और नोनी देख रहा है टीवी, अब जाके उसके लिए टीवी लगाई है, अभी तक वो खेल रहा था। तो चलिए अब जो है मैं फाइनल पैकिंग कर लेती हूँ, छोटा मोटा बहुत सारा सामान बचा हुआ है वो रख लेते हैं। इसके बाद मैं इतना टायर्ड हो गई थी, दिन में थोड़ा बहुत देर रेस्ट किया, वीडियो की एडिटिंग की। नोनी तो अभी भी सो ही रहा है, आज वो इतना देर सोया है, सुबह भी बहुत देर सोया था और वो शाम को आराम से सोया लेट, और अभी भी सो ही रहा है, तो लेट में ही उठेगा। फिलहाल यहाँ पे चाय टाइम हो गया। हस्बैंड को चाय 4 बजे से वो कहने लगे थे चाय बना दो, लेकिन किचन में इतनी तेज़ धूप होती है ना, आने का मन नहीं करता। तो अभी करीबन 5 बज रहे, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे चाय बना दी। उसके बाद उनको जाना भी था मार्केट कुछ काम से, तो दूसरी तरफ मैं अपने लिए बनाऊंगी कोल्ड कॉफ़ी। तो इसकी रेसिपी के लिए मेरे पास कमेंट आया था, मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो ना कॉफ़ी का पाउडर लिया, थोड़ा सा शुगर लिया, इसका थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बनाना होता है इस तरह से। इसका कलर चेंज हो जाता है और एकदम थिक टेक्स्चर हो जाता है। इसमें मैंने डाला है ठंडा दूध, और मेरा जो वो जार है ना जिसमें कॉफ़ी बनाती हूँ मैं, मिक्सर वाला, तो वो एक्चुअली टूट गया है। तो इसलिए मैं छोटे वाले मिक्सर ग्राइंडर में ही एक आइस क्यूब डाल के, दूध डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी, ताकि अच्छा सा वो फ्रूदी हो जाए। इस बीच हस्बैंड की चाय भी बन के रेडी हो गई थी, मैंने उनको चाय स्नैक्स दे दिए थे, और मैं यहाँ पे अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊँगी। इसको मैंने अच्छे से घुमा लिया था। अगर बड़ा वाला जार होता ना, उसमें बहुत अच्छे से बनती है कोल्ड कॉफ़ी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो टूटा है, तो अभी देखना है मुझे उसका क्या करना है, नया लेना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। तो ये सारा मिक्सचर मैंने ठंडे दूध के साथ मिक्स कर लिया। आइस क्यूब आप और भी ज़्यादा डाल सकते हो, मुझे ज़्यादा ठंडा अच्छा नहीं लगता है। और बस इसको मैंने डाल दिया है ग्लास में। ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही फ्रूटी सी।
इवनिंग, शाम के 5:45 बजने वाले हैं। नोनी अभी भी सो ही रहा है, तो हमारी चाय कॉफ़ी हो गई है। अब मैं डिनर बनाती हूँ थोड़ी देर में। और एक्चुअली हस्बैंड गए हैं, उन्होंने घर से कुछ सामान मंगाया था, उनके कुछ पेपर्स ना घर आए थे। तो जो हमारी टैक्सी, जिस टैक्सी में हम लोग कल जाने वाले हैं, तो वही टैक्सी आज पिथौरागढ़ से आई है। तो घर से पापा ने उसके हाथों, टैक्सी ड्राइवर के हाथों वो सामान पेपर्स भिजवा दिए थे, तो वो लेने के लिए गई हैं। नोनी को मैं उठा रही थी, वो उठ नहीं रहा है। तो अभी थोड़ी देर मैंने वीडियो की एडिटिंग करी और पैकिंग मैंने फाइनल कर दी है। बस जाने तक छोटा मोटा सामान जो रहता है वो तो कल सुबह ही हो पाएगा। और फ़िलहाल मुझे डिनर बनाना है, बाकी सारे काम तो मेरे हो रखे हैं, सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं मेहंदी भी यहीं से लगा के जाने वाली हूँ, क्योंकि शादी जो है, शादी की डेट है 16th, तो आज हो गया आई थिंक 13th हो गया। और कल जो है पूरा दिन ट्रैवल में निकल जाएगा, फिर वैसे मैं थक जाऊंगी, तो इसलिए कल टाइम नहीं मिलेगा मेहंदी लगाने का। और परसों तो मेहंदी का दिन हो गया, और मेहंदी के दिन मेहंदी लगाने बैठो तो डांस कब करेंगे ना, तो इसलिए फिर हो नहीं पाता है, मुझसे टाइम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आज ही लगा लेती हूँ मेहंदी, और एक हाथ में। तो अभी हस्बैंड गए हैं लेने के लिए, उनसे मैंने मंगवाई भी है। मैं मॉर्निंग में मार्केट तो गई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं हो पाया और मैं भूल गई एक्चुअली। तो अब जो है फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, ताकि जल्दी से सारे काम निपटा के मैं मेहंदी लगा सकूँ। इसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। अभी धूप चली गई है यहाँ पे, और डेली शाम को प्लांट्स में पानी डालना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और प्लांट सूख जाते हैं। तो नेक्स्ट डे मुझे निकलना था, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से पानी डालूंगी इनमें। और दिन में मैंने इनकी गुड़ाई भी की थी, क्योंकि फिर जाने के बाद तो केयर नहीं हो पाएगी ना अच्छे से। बाकी पानी वानी तो हमारे लैंडलॉर्ड डाल देते हैं, और अभी हस्बैंड यहीं पे हैं तो वो डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कड़ी पत्ता और बाकी फूल काफ़ी अच्छे से अभी ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद मैं तैयारी करूँगी डिनर बनाने की। तो 1-2 शिमला मिर्च रखी हुई थी घर पे, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। जाने से पहले सारी सब्जियां यूटिलाइज़ कर लेती हूँ मैं। थोड़े से मटर रखे हुए थे, वो पील करके मैंने एक बोल में डाल के फ्रिज में स्टोर कर दिए। वो तो ख़राब नहीं होंगे, लेकिन शिमला मिर्च वगैरह ना सूख जाती है बहुत टाइम तक रखे। तो इसलिए मैंने सोचा आलू शिमला मिर्च की सिंपल सी सब्ज़ी बना लेते हैं, और उसके साथ में बुदी का रायता बना लूँगी। तो ये हमारा सिंपल डिनर हो जाएगा। और वैसे भी जिस दिन हमें ट्रैवल करना होता है ना, उससे एक दिन पहले मैं बहुत लाइट खाना बनाती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे वोमिटिंग ना हो रास्ते में। और यहाँ पे नोनी सो के उठ गया था, करीबन 6-6:30 बजे सो के उठा है। तो यहाँ पे वो ऑरेंज खा रहा है, उसके पापा उसको ऑरेंज खिला रहे थे। उसके बाद वो चले गए थे मार्केट। और अभी जो है हमारा डिनर टाइम हो गया है, करीबन 8 बज रहे हैं। तो मैंने रोटियां बना लिया, फटाफट डिनर लगाएंगे। रायता मैंने रेडी कर लिया था, और टाइम से खा पी के जल्दी मुझे फ्री होना था आज, क्योंकि मुझे लगानी है अभी मेहंदी। रात के 9 बज गए हैं, खाना हमारा हो गया है। चोटी कर लिया मैंने, शाम को नहा लिया था, इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो नहा लिया था। और अब जो मैं जा रही हूँ हाथों में मेहंदी लगाने के लिए। तो एक हाथ में लगाऊंगी, दूसरे हाथ में तो घर जाके देख लूँगी क्या होता है। और सारी पैकिंग हो गई है, तो छोटा मोटा कुछ सामान रखना है। टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल कि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके ही निकले यहाँ से, हल्का फुल्का कुछ खाएंगे। वॉमिटिंग की मेडिसिन वो सब मैंने रख लिए दिया, अभी तक भी चल रहा है मेरा। नोनी अंदर चला गया अपने पापा के साथ, तो मैं फटाफट से मेहंदी लगाती हूँ। 9 बज रहे हैं अभी। बाकी किचन क्लीन हो चुका है। और नेक्स्ट जो है आपको अब पिथौरागढ़ के व्लॉग देखने को मिलेंगे। मतलब इसके बाद जो है कल आपको ट्रैवल व्लॉग देखने को मिलेगा। तो कोशिश करूँगी हल्का फुल्का शूट करने की। तो चलिए फटाफट मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे मेहंदी लगा ली थी, और ये मेरी मेहंदी जल्दबाजी में, और मतलब अपने हाथ में तो मैं लगा ही लेती हूँ एक हाथ से। तो ये मेरी मेहंदी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना वो परेशान कर रहा था नोनी, और फटाफट मैंने इसी तरह से लगा ली, काम चलाओ। इसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज हो गया है मंडे मॉर्निंग, और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के मैंने दियाबत्ती कर लिया सबसे पहले। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारी टैक्सी आने वाली है थोड़ा लेट। वैसे तो हम लोग जब अपनी गाड़ी से जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे, और ब्रेकफास्ट हम रास्ते में करते थे। लेकिन इस बार टैक्सी लेट आने वाली है, तो मैंने सोचा आराम से हम लोग ब्रेकफास्ट करके जाएंगे घर से। और नोनी को मैंने अभी नहीं उठाया था, क्योंकि उसको मैं आराम से ही उठाऊंगी, ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए एटलीस्ट, और वो मुझे परेशान ना करे ट्रैवल में। तो मैं एकदम सिंपल लाइट ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, टमाटर का सूप, जो कि नोनी को पसंद भी है।
और 7 साढ़े 7 बजे के आसपास नोनी सो के उठा है और उठते ही वो खेलने लगा है फुटबॉल। तो यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था और उसके पापा ने रेडी कर दिया है उसको फ्रेशन अप करा के, और हल्के कपड़े पहनाए हैं अभी क्योंकि इधर साइड तो गर्मी है, रास्ते में भी गर्मी है इस वजह से। तो इसके बाद जो है हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो ये हमारी सिंपल सी ब्रेकफास्ट थाली, इसके साथ में चाय ले ली थी। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बजने वाले हैं और नाश्ता कर लिया है, रेडी हो गई हूँ मैं। और ये वाला टॉप पहन लिया मैंने, लूज़ कंफर्टेबल सा, साथ में ये वाली जीन्स। तो उन्होंने को भी रेडी कर लिया, वो टीवी देख रहा है। और अब जो है थोड़ी देर में टैक्सी आने वाली है, 9 बजे तक बोला था उसने। तो टाइम हो रहा है 9:45 बजे का और मैं बड़े आराम से बैठी हुई क्योंकि टैक्सी हमारी अभी भी नहीं आई है। तो एक्चुअली ना टैक्सी वाले को रेलवे स्टेशन से पैसेंजर्स लेने थे, और ट्रेन का क्या होता है ना कि कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, तो इसलिए उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, नहीं तो हम लोग जल्दी निकल जाते ना, अभी आधे रास्ते पहुंच भी गए होते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखते हैं, एनीवेज हमारा पूरा दिन लग जाएगा आज सफ़र में करते हुए। और पिछले बार जब हम मैं और नोनी भोपाल से हम लोग गए थे दिल्ली, तो हमारी ट्रेन भी 3 घंटा लेट थी। उसके बाद हमें टैक्सी से पिथौरागढ़ जाना था, 3 घंटा वो टैक्सी वाला हमारे लिए रुका हुआ था। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती है, ट्रेन का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरों को। और उस दिन हमको भी परेशानी हुई और टैक्सी वाला भी बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा था। तो अभी हम लोग के साथ भी वही दिक्कत हो रही है दोबारा से कि वेट कर रहे हैं हम लोग टैक्सी वाले का। पिछली बार टैक्सी वाला हमारे लिए वेट कर रहा था, इस बार हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं। नहीं, आज हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? पिथौरागढ़। अच्छा, आपको अच्छा लगता है पिथौरागढ़? और क्या करोगे वहाँ जाके? कार। ये देखो नोनी ने कार वाली मेहंदी लगाई है। नोनी मेहंदी भी लगाता तो सिर्फ कार और बस वाली। क्रेज देखो नोनी का व्हीकल्स के लिए। ये है बस, कार दिखाओ, ये है कार। और मेरी मेहंदी तो मैंने दिखाई नहीं, पीछे तो ठीक लगी है, आगे पे ना यहाँ पर ये वाला एरिया मैंने, मेरे पास पुरानी कोन रखी हुई थी तो मैंने उससे लगाई थी मेहंदी। उससे देखो कितना बेकार कलर आया ही नहीं है, और जो नई वाली कोन से मेहंदी लगाई उससे अच्छा कलर चढ़ा है। तो ऐसी रंग बिरंगी मेहंदी हो गई और हाथ ख़राब हो गया मेरा। ऐसा मुझे पता होता तो मैं वो पुरानी वाली कोन फेंक देती, उससे अच्छा मैं नई कोन से ही लगा लेती। तो कितना अजीब सा लग रहा है ना। लिया जगह है बैग की। हाँ नहीं, अंकल जी को बाय बोल के आओ जाओ। और अभी बज रहे हैं करीबन 10:15 और हमारी टैक्सी पूरा 1-1.25 घंटा लेट आई है। तो अब देख भी सकते हो सामान बहुत ज़्यादा था और सामान रखने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, 10 मिनट। ऊपर टैक्सी में सामान लगेज वगैरह रख के ना बांध देते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स भी रहते हैं। 2-3 पैसेंजर पीछे थे और मैं बैठी थी फ्रंट सीट पे नोनी के साथ। तो इस बार मैंने फ्रंट सीट चूज़ की, तो काफ़ी अच्छे से हम लोग आराम से निकले थे और नोनी को रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ये हमारा ट्रैवल बहुत अच्छा रहा। तो इसके बाद का ट्रैवल व्लॉग मैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए और बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।